बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर अपने 100 वार्डों में से 6 को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। खासकर वार्ड नंबर 31 नारायणपुर की हालत बताती है कि ये योजना कागजों तक ही सिमटी रह गई है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वाराणसी नगर निगम द्वारा शुरू की गई आदर्श वार्ड योजना का उद्देश्य है साफ सफाई, जल निकासी, सड़कें और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना। इसके लिए जिले के 6 वार्डों को चुना गया है, लेकिन जिन इलाकों का चयन हुआ है वहां की मौजूदा हालत योजना पर सवाल खड़े कर रही है। वार्ड नंबर 31 नारायणपुर की तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ सीवर लाइन जाम है, पीने के पानी की नियमित सप्लाई नहीं होती, बिजली कटौती आम बात है और सड़कें सालों से टूटी हुई हैं। गांव में गया था 1990 से ये नगर निगम में हो चुका है। आपका वार्ड जो है आदर्श वार्ड बनने जा रहा है, इंदौर के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा। जी तो इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, सुनने में आ रहा है कि इंदौर की टीम आके भ्रमण कर ही इंदौर के तर्ज पर इसको बनाएंगे और इंदौर का मॉडल उन्होंने दिया कि इंदौर प्रदेश भर में 2 बार 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन हम बनारस के और खासकर बनारस के नारायणपुर वार्ड की बात करें तो नारायणपुर वार्ड में जमीनी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी इंदौर से तुलना करना बेमानी होगी। जैसे कि हम बात करें सीवर की बात करें, बिजली की बात करें, जलकल की बात करें और आपके पोखरे की बात करें, कुएं की बात करें। मतलब यदि किसी भी गांव में हम चलते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है बुनियादी, हम जल की बात करते हैं। तो जल की बात करते हैं तो हमारे नारायणपुर वार्ड में 7 कुएं हैं। 7 कुएं हैं। 7 कुएं में सफाई के लिए हमने नगर निगम से लगाया, डीएम से लगाया। तो सरकार की पोर्टल होती है IGRS पोर्टल, उस पर भी कंप्लेंट डाला गया। वहाँ से बार बार जवाब मिलता है कि अब अभी ठेकेदार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं, ठेकेदार होते ही सफाई किया जाएगा। और करते करते हमको लगता है कि 10 से 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी कुएं के बारे में किसी ने आज तक किसी आए फोन करके भी हाल चाल नहीं पूछा कि हाँ आपके कुएं की समस्या क्या है। समाधान तो बात की बात है, कोई यह तक नहीं पूछता कि समस्या क्या है। सीवर की बात करें, सीवर एप्लीकेशन IGRS डालता है, वहाँ भी जब 2 बार 3 बार एप्लीकेशन डालने पे कोई उनका कर्मचारी आता है, ढक्कन खोलेगा, थोड़ा सा हिला देगा, उसके बाद चल जाएगा और उसको सफाई कायदे से नहीं करता है। पानी जैसे तस 1 घंटे यदि पानी बरस गया तो सीवर का ओवरफ्लो ना गारंटी है। तो हम इंदौर से कहाँ से तुलना कर सकते हैं कि बनारस के वार्ड इंदौर के वार्ड की तरह जो है मॉडल वार्ड बन जाएंगे। कुल 6 वार्ड चिन्हित हुए हैं आपके यहाँ जी, और उन 6 वार्डों की वास्तविक स्थिति आपके हिसाब से कैसी है इस समय? देखिए 6 वार्ड की स्थिति बनारस के यदि 6 वार्ड चिन्हित किए, 6 वार्डों का भाग्य है कि वो चिन्हित किया गया है। बनारस के करीब करीब सभी वार्डों की स्थिति है कि बरसात के महीने में आप किसी वार्ड में चली जाइए, लोगों को अपने घर तक जाने के लिए पानी में होके ही जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा वार्ड हो। ये 6 वार्ड चिन्हित हुए, यदि ये 6 वार्ड इससे मुक्ति पा जाएं तो हम मानेंगे कि बनारस में भी कभी भी सुधार हो सकता है। अच्छा, 1990 से ये वार्ड बना हुआ है, तो 1990 से लेके अभी तक कितना सुधार हुआ है इस वार्ड में? देखिए 1990 से वार्ड बना है, सुधार का मतलब केवल यही हुआ है कि जो सड़कें हैं थोड़ा सा, जैसे इसके पहले ईंटें खड़ंजे हुआ करते, वहाँ कुछ अलकतरा की सड़कें, कुछ पत्थर के चक्रोड और कुछ इंटरलॉकिंग हो गई है। बिजली की व्यवस्था भी पहले से बहुत सुधरी है। लेकिन जलकल की बात करें तो जलकल एकदम से नाकाम रहा है। जलकल बहुत बढ़िया वो नहीं कर पाया है। हम कहें कि 100% का काम दिया गया 100 रुपए का, तो 40 रुपए ही कर पाया, 60 रुपए काम अभी तक नहीं कर पाया है। अच्छा, जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने कितना विकास किया, जो प्रेजेंट के पार्षद हैं वो क्या विकास कर रहे हैं? देखिए पूर्व पार्षद एक सीमित एरिया में विकास करते थे, क्योंकि उनके मानते थे, उनका ये सोच था कि कुछ लोग हमारे हैं और इन्हीं की वजह से हम पार्षद बनते हैं, तो उस एरिया विशेष में ही कहे थे। वर्तमान पार्षद की ये जो है अच्छाई कह लीजिए या उनकी वो कह लीजिए कि जन नेता कह लीजिए उनको, वो हर वार्ड में थोड़ा बहुत काम कराते रहते हैं। कोई वार्ड कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहता है। वो अपनी यथासंभव हर जगह प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम कर सकें। जो आदर्श वार्ड बनाने की बात चल रही है, ये जमीनी हकीकत में दिखेगा भी कि कागजों तक सीमित रहेगा? देखिए हमें जो अभी तक का देखने में लगा कि हमें तो ये हमारे हिसाब तो ये कागजों तक ही सीमित होगा, क्योंकि हो पाना करीब करीब असंभव जैसा है। क्यों? उसका कारण ये है कि उन्होंने पेपर कहने को तो कह दिया कि हम आदर्श वार्ड बना रहे हैं, पेपर में मीडिया में निकल गया। नियमता से सरकार के किसी मंत्री को, किसी जनप्रतिनिधि को आके उसका उद्घाटन करना चाहिए, शिलान्यास करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि 6 वार्डों में अभी तक जो है भ्रमण करने नहीं गया। सरकार ने कोई बजट की घोषणा भी नहीं की। यह भी नहीं कहा गया कि आदर्श वार्ड में हम
क्या पॉइंट नोट किए हैं, किस किस पॉइंट पर क्या क्या सुधार करेंगे। केवल मौखिक क्या जो पेपर में निकल गया कि आदर्श वार्ड बनाएंगे, लेकिन क्या मानक रखेंगे, क्या सुधार करेंगे, कितना बजट आएगा, इसकी अभी तक न सरकार ने घोषणा की है और न शासन प्रशासन वाराणसी जिला प्रशासन तरफ से कोई घोषणा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप रघुवंशी, मैं वार्ड नंबर 31 नारायणपुर का पार्षद हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि माननीय महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी जी और क्षेत्रीय विधायक वाराणसी उत्तरी के, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, श्री रवींद्र जायसवाल जी, आप दोनों के आशीर्वाद से 100 वार्डों में से 6 वार्डों को चिन्हित किया गया है मॉडल वार्ड के रूप में बनाने के लिए, जिसमें मेरा नारायणपुर वार्ड भी है। और पूरी जनता और मैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि आज मेरे नारायणपुर वार्ड को, जो थोड़ा सा पिछड़ा था निश्चित तौर पर, और माननीय महापौर जी और माननीय मंत्री जी की कृपा से ये मॉडल वार्ड घोषित हुआ है। और जिस दिन से ये मॉडल वार्ड घोषित हुआ है, इंदौर की टीम से लेकर नगर निगम की टीम, माननीय नगर आयुक्त महोदय, अपर नगर आयुक्त सविता यादव जी, नगर निगम की लगभग सारी टीम, जोनल अधिकारी से लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर सारे लोग वार्ड का पूरा दौरा कर रहे हैं। निरंतर प्रतिदिन दौरा होता है, घर घर जाके कॉलोनियों में, बस्तियों में सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, समय से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, झाड़ू कूड़ा लग रहा है कि नहीं, कौन सी गलियां पानी पेयजल पाइप से वंचित हैं, सीवर लाइन से वंचित हैं, उस पर विचार हो रहा है। ये एक एक पॉइंट पर विचार करके उसको नोट डाउन किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि अभी पहले चरण में माननीय नगर आयुक्त महोदय ने एक एरिया को जो है चिन्हित किया हुआ है। उस एरिया की जो भी छोटी बड़ी कमियां हैं, मसलन अगर रोड खराब है तो रोड, इंटरलॉकिंग ध्वस्त है तो इंटरलॉकिंग, पेयजल पाइपलाइन नहीं है जहां वहां पेयजल पाइपलाइन, सीवर की जहां समस्या है वहां सीवर का सुंदरीकरण, सीवर का निर्माण और आलोक विभाग के द्वारा लाइट लगाने का काम, ये सब संपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ चर्चा करके और सब पे काम हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा नारायणपुर वार्ड एक मॉडल वार्ड बनने जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा। जनता जनार्दन से ये अपेक्षा, ये उम्मीद है कि वो लोग भी मेरे इस काम में, मेरी इस मुहिम में, नगर निगम की इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें और नगर निगम का साथ दें। विशेष रूप से सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, ये समझें कि सूखा कूड़ा क्या है और गीला कूड़ा क्या है, उसको अलग अलग डिब्बे में रखें और उसको अलग अलग कूड़े वाले के, जो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाला आ रहा है, उसको दें। और अगर कहीं प्लास्टिक की बॉटल्स, पन्नियाँ या कांच का टुकड़ा इस तरह का है तो उसको एक अलग डिब्बे में रखें। और जो भी सफाई कर्मी आता है तो वो घायल ना हो जाए, उसको बता कर कि इसमें कांच का टुकड़ा टूटा है, उसको अलग रख दें और गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। ये अपेक्षा मेरी है आप सभी जनता जनार्दन से। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की कार्यशैली मनमानी भरी है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर सिर्फ योजनाओं का दिखावा किया जा रहा है। आदर्श वार्ड बनाने की पहल अच्छी है, लेकिन जब तक योजनाओं को जमीनी स्तर पर गंभीरता से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक बदलाव सिर्फ कागजों पर ही रहेगा। जाहिर है कि अगर वाराणसी में वाकई बदलाव लाना है तो नगर निगम को सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनकी प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देना होगा। फिलहाल में इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।